जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पूर्व श्लोक में अर्जुन ने उत्तेजित होकर भगवान से अपना निर्णय कह दिया। अब भगवद वाणी का असर होने पर अर्जुन अपने और भगवान के निर्णय का संतुलन करके कहते हैं, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुंजीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। अर्थात महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे तीसरे श्लोकों में भगवान के कहे हुए वचन अब अर्जुन के भीतर असर कर रहे हैं। इससे अर्जुन के मन में यह विचार आ रहा है कि भीष्म, द्रोण आदि गुरुजनों को मारना धर्मयुक्त नहीं है। ऐसा जानते हुए भी भगवान मुझे बिना किसी संदेह के युद्ध करने की आज्ञा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी समझ में ही गलती है। इसीलिए अर्जुन अब पूर्व श्लोक की तरह उत्तेजित होकर नहीं बोलते, प्रत्युत कोई ढिलाई से बोलते हैं। अब अर्जुन पहले अपने पक्ष को सामने रखते हुए कहते हैं कि अगर मैं भीष्म, द्रोण आदि पूज्य जनों के साथ युद्ध नहीं करूंगा तो दुर्योधन भी अकेला मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा। इस तरह युद्ध ना होने से मेरे को राज्य नहीं मिलेगा, जिससे मेरे को दुख पाना पड़ेगा। मेरा जीवन निर्वाह भी कठिनता से होगा। यहाँ तक कि क्षत्रिय के लिए जो निषिद्ध है भिक्षावृत्ति, उसको भी जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करना पड़ सकता है। परंतु गुरुजनों को मारने की अपेक्षा मैं उस कष्टदायक भिक्षावृत्ति को भी ग्रहण करने को श्रेष्ठ मानता हूँ। यद्यपि भिक्षा मांगकर खाने से ही संसार में मेरा अपमान और तिरस्कार होगा, लोग मेरी निंदा करेंगे, तथापि गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षा मांगना श्रेष्ठ है। मेरे लिए गुरुजनों को मारना भी निषिद्ध है और भिक्षा मांगना भी निषिद्ध है, परंतु इन दोनों में गुरुजनों को मारना मुझे अधिक निषिद्ध दिख रहा है। इसके बाद अर्जुन भगवान के वचनों की तरफ दृष्टि करते हुए कहते हैं कि अगर मैं आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं, तो युद्ध में गुरुजनों की हत्या के परिणाम से मैं उनके खून से सने हुए और जिसमें धन आदि की कामना ही मुख्य है, ऐसे भोगों को ही तो भोगूंगा। मेरे को भोग ही तो मिलेंगे। उन भोगों के मिलने से मुक्ति थोड़ी होगी, शांति थोड़ी मिलेगी। हम यहाँ सोच सकते हैं कि भीष्म, द्रोण आदि गुरुजन धन के लिए या भोग के लिए ही कौरवों से बंधे थे, अन्यथा वो उन्हें छोड़ भी सकते थे। उन्होंने पांडवों का साथ क्यों नहीं दिया? इसका उत्तर यह है कि अर्थ की कामना वाले गुरुजन ऐसा करना उचित नहीं है। कारण कि पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण आदि गुरुजन धन की कामना वाले नहीं थे। वे तो दुर्योधन के वृत्ति भोगी थे। उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था। अतः युद्ध के समय दुर्योधन का साथ छोड़ना कर्तव्य ना समझकर ही वे कौरवों के पक्ष में खड़े हुए थे। दूसरी बात, अर्जुन ने पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के लिए महानुभाव पद का प्रयोग किया है। अतः ऐसे श्रेष्ठ भाव वालों को धन की इच्छा वाला कहना सही नहीं है। तात्पर्य है कि जो महानुभाव है वे धन की कामना वाले नहीं हो सकते, और जो धन की कामना वाले हैं वे महानुभाव नहीं हो सकते। जय श्री कृष्ण।